गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और यह आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में? कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी। और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाया है। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है। और ये केवल आस्था नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे मुद्दों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ इस अवसर पर देखने को मिलती है। और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को वहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। महिलाओं को सुरक्षा और व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण दिया गया है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 पुलिस की भर्ती, इनमें 20% महिला बेटियों के लिए आरक्षण, यानी
हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कुल 10,000 महिला कार्मिक थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 44,000 से अधिक हुई है। पुलिस की क्षमता में अभूतपूर्व ट्रेनिंग क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मुझे याद है 2017 में हम लोग आए थे, हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, राज्य के पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर हायर किए थे और इस बार 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है। इन सब की ट्रेनिंग हम उत्तर प्रदेश के स्वयं के ट्रेनिंग केंद्रों में, ट्रेनिंग सेंटर्स में उनकी ट्रेनिंग आज सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हो रही है। आज पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अब खपड़ेल के बैरक की जगह हाई राइज बिल्डिंग में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। 7 पुलिस कमिश्नरेट मॉडर्न पुलिसिंग का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो साइबर थाना और साइबर सेल इनकी पहचान को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम, आधुनिक पुलिसिंग और वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए आज अनिवार्य है। 3 नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर 7 वर्ष से ऊपर की सजा के लिए फॉरेंसिक एविडेंस अनिवार्य किया गया है और उस फॉरेंसिक एविडेंस के लिए अब सरकार ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर पहले केवल 2 FSL लैब थे, फॉरेंसिक जो लैब थी वो मात्र 2 थी। आज हम लोग पहले ही 12 लैब जो ये ग्रेड की है उनको प्रारंभ कर चुके हैं, 6 निर्माणाधीन है और सभी 75 जनपदों में 2-2 फॉरेंसिक वैन भी प्रदेश के अंदर आज फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आज संचालित हैं। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी की परियोजना लागू है। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं और यूपी 112 जो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सेवा है, इनको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे दी है। इसके रिस्पांस टाइम को बेहतर किया है। पीएसी जो दंगाइयों की काल थी उसको पिछली सरकारों ने अपने स्वार्थ के कारण एक प्रकार से बंदी की कगार पर पहुंचा दिया था। हमने फिर से 34 पीएसी की कंपनियों को पुनर्जीवित किया है और 3 महिला बटालियन पहली बार यूपी पीएसी में गठित हुई हैं और ये भी 3 उन वीरांगनाओं के नाम पर जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति दी थी, उनके नाम पर गठित हुई है, जिनमें वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई और वीरांगना उदा देवी, इन तीनों के नाम पर 3 पीएसी की बटालियन यूपी के अंदर गठित हुई हैं और 3 नए पीएसी की बटालियन के गठन के लिए प्रदेश तेजी के साथ कार्य कर रहा है।